हेलो क्लासमेट, आज आप इस वीडियो में पढ़िए चैप्टर 14 का सांख्यिकी का सभी फार्मूला। ठीक है, और ये चैप्टर बहुत अच्छा है कि नहीं, बहुत अच्छा चैप्टर है और सबसे बहुत अच्छा चैप्टर है। इसमें ज़्यादा फार्मूला नहीं है, 3 फार्मूला है। 3 फार्मूला में आपका चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, और उसके बाद आप देखिए, इसको समझिए, इस फार्मूले को देखिए। इसमें जो है ना, जब आगे जाइएगा ना तो आपका देखो क्या होता है, बड़ा लिखा हुआ माध्य बराबर फार्मूला होता है। अच्छा, आप लोग लिखे हैं ना, हैं? बोलिए, माध्य बराबर जब फार्मूला होता है क्या होता है? आप पढ़िएगा, मारेंगे ना बेटा ये जल्दी उसको जो है ना। देख लो ले। हाँ बोलिए, देखिए क्या माध्य बराबर का फार्मूला था। बोलिए तो क्या होता है, इसका नाम जानते हैं क्या होता है? ये सिग्मा एफ आई क्या एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। ठीक है, ये इसमें कुछ इसका जो है ना कई तरीके से बनता है। ठीक, माध्य जो है ना 3 तरीका से बनता है, लेकिन इसमें जो हम लोग को पढ़ना है, कौन सा पढ़ना है? इसमें विचलन विधि से पढ़ना है। प्रत्यक्ष विधि। हाँ, इसमें कौन सा विधि पढ़ना है? ये विधि तो नहीं ये नहीं करना, एक विधि होता है ना, तीनों विधि से हमको कौन विधि पढ़ना है? बोला प्रत्यक्ष विधि पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, इसमें 3 तरह से माध्य बनता है, तो प्रत्यक्ष विधि पढ़ेंगे। चलिए, इसको सिंपल रह दिया, आगे हम अच्छा से समझेंगे, जब सवाल पढ़ेंगे ना तो समझेंगे। और दूसरा इसमें सूत्र कौन सा होता है? दूसरा सूत्र होता है बहुलक। बहुलक क्या होता है? बहुलक बराबर बोलिए तो L प्लस इंटू अब 1 प्लस माइनस 1 प्लस है, अब 0 इंटू नीचे क्या होगा? गुना तो अब 1 माइनस 0 माइनस 2 अब, यही ना, यही है, यही होना चाहिए। होगा ये गुना आज लास्ट में h। ठीक है, अभी हम समझेंगे ये अब 1 क्या होता है, फिर अब 0 क्या होता है, l क्या होता है, अब 2 कोई संख्या है, अब 1 आप ये समझेंगे, फिर h भी समझेंगे क्या होता है। ठीक है, अभी उसके बारे में खाली सिर्फ जानेंगे कि वो क्या है, उसका जब सवाल पढ़ेंगे ना तब उसमें पता चल जाएगा, एकदम आसानी से पता चल जाएगा। तीसरा फार्मूला क्या होगा आपका? बोले तो माध्य बराबर क्या होगा? L बराबर, बोलिए, L बराबर प्लस क्या ऊपर में क्या है? अच्छा, n बटे 2 माइनस सी आप बटे हाँ और सी पर, हाँ सॉरी, हम अब सी है सी आप बोले, ठीक है, लेकिन गलती लिखी है बटे अब, और भी कुछ है गुना h। ठीक है, तो इसको फार्मूला को पढ़ना कैसे? ऐसे पढ़ना है,
ठीक है, और फॉर्मूला है। ठीक है, जब एक नंबर हम चलेंगे ना तो इसमें और फॉर्मूला है, लेकिन मुख्य तौर पे जो है ना ये 5 नंबर में जब भी पूछता है ना 5 नंबर में यही तीनों से सवाल पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद जब हम एक नंबर पढ़ेंगे ना तो एक नंबर में इसमें और बस सूत्र सब जो है ना तब पढ़ेंगे। ठीक है, तो मुख्य रूप से आप इसको पढ़िए कि ये 5 नंबर में सवाल इससे पक्का ये 5 नंबर में सवाल एक तो पूछा ही जाता है तीनों में से। ठीक है, तीनों में से एक 5 नंबर का पूछा जाएगा, चाहे माध्य से पूछेगा, चाहे बहुलक से पूछेगा, चाहे माध्यक से पूछेगा। तो इसको पढ़ना कैसे, ध्यान सुनिएगा। माध्य बराबर क्या है, कैसे पढ़िएगा, सिग्मा आप आई एक्स आई बटे सिग्मा आप आई। ठीक है, अब उसके क्या कैसे पढ़ेगा, तो नहीं रहा सिग्मा। ठीक है, तो या ये एक वर्ड इसको याद रखिएगा, ये सिग्मा है, आप बोल सकते तो लिख लीजिए इसके बगल में हिंदी में सिग्मा। ठीक है, जब पूछेंगे तो बताना पड़ेगा इस प्रकार से। बहुलक बराबर क्या हुआ, एल प्लस इंटू अप 1 माइनस अप 0 बटे 2 अप 1 माइनस 2 अप 1 माइनस अप 0 माइनस अप 2 इंटू एच, क्या इंटू एच। ठीक है, गुना होना है, ये है यहाँ पे सीधा रखिए, वहाँ पे रखिए। तो इस समझ में आ गया, कैसे बोलिएगा इसको, L plus into F 1 minus F 0 बटे 2F 1 minus F 0 minus F 2। तो इसको पढ़ना है। ठीक है, वो नहीं एकदम कन्फर्म याद होना ही चाहिए, समझ गए। 13 पॉइंट का कम लग ना रहा है कि आप लोग में से याद किए, कभी नहीं किए, आप बताएं आप करें 13 पॉइंट का। ठीक है, चलिए माध्य बराबर पढ़िए। माध्य बराबर क्या होगा, एल प्लस इंटू एन बटे 2 माइनस सी बटे एफ इंटू एच। ठीक है, इस तरह से इसको बोलना है। अब इसके बारे में सोचिए कि ये आप 1 क्या है, अब 0 क्या है, एल क्या है, एच क्या है। अब इसके बारे में हम लोग जानना। ठीक है, इसको आप उतार लीजिएगा। ठीक है, एक बार उतारिए लीजिए इसको, इसके बाद हम आगे चलते हैं। बराबर है इंटू प्लस तो अब इसके बारे में जानिए कि ये क्या क्या है। एल अब ये एल क्या है, अब 1 क्या है, अब 0 क्या है, अब 2 क्या है और एच क्या है। तो हम पहले इसका सीखते हैं, इसका बहुलक का। ठीक है, बहुलक का जानते हैं, पहले है क्या क्या हो। क्या हो? बहुलक में जो एल है क्या चीज के लिए है उसको समझना जरूरी। ठीक है, चलिए इसमें बहुलक में जो एल बराबर है, एल बराबर क्या है, बहुलक वर्ग की निचली सीमा। क्या, बहुलक की बहुलक वर्ग की इसको निम्न सीमा ही बोलते हैं, पहले निम्न नहीं बोलते हैं। निम्न या फिर निचली सीमा। ठीक है, जब सवाल हम लोग पढ़ेंगे ना तब इसको अच्छा समझेंगे ये क्या है, बहुलक वर्ग की निचली सीमा। ठीक है, अभी इतना सवाल इसको जानिए कि ये है क्या चीज। उसके बाद एच देखिए क्या है, एच क्या है, वर्ग अंतराल की माप, वर्ग अंतराल की माप। ठीक है, अंतराल वह अंतराल की माप। और उसके बाद देखिए अप 1 क्या है, बहुलक की बारंबारता, बहुलक की वार्ता।
बहुलक की बारंबारता। ठीक है, अब 2 को समझिए, अब 2 को समझिए। बहुलक वर्ग की ठीक ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग की वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। ठीक है, अब सॉरी, अब 0 का मान लीजिए, अब 0 का है, अब 2 का नहीं है, अब 2 का और लिखेंगे। अब 2 का क्या हो जाएगा? बहुलक वर्ग से नहीं, बहुलक वर्ग के ठीक बाद आने वाले वर्ग की बारंबारता। है। इसको एक बार आप लोग उतार लीजिए। ठीक है, एक नवरा में अगर ये भी रहता है कि एच का मतलब क्या होता है। ठीक है, जैसे एल का मान क्या हो सकता है? हाँ, तो इसको आप जो है ना, इसको इस तरह से एक नंबर में ऑप्शन दिया रहेगा, तो जैसे सिर्फ रहेगा कि बहुलक में तो एल का मान क्या होगा। ठीक है, फिर उसमें भी रहेगा कि आप इसमें दिया रहेगा सारा ऑप्शन, इसी में से एक ये दिया रहेगा, बहुलक वर्ग की निचली सीमा। ठीक है, आज का मान क्या होगा? वर्ग अंतराल की माप, वर्ग अंतराल की माप। इसको लिखना होगा, क्या लिखे हैं? वर्ग अंतराल की माप, सॉरी माप। हम पढ़ रहे हैं, ठीक लिखे हैं, गलती है कि नहीं? माप। और क्या है? बहुलक की बारंबारता, अब वर्ग। ठीक है, और अब 0 का मान क्या होता है? बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। हम जब इसको पढ़ेंगे बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा, इसमें कोई भाई वाली बात नहीं है, एकदम नॉर्मल बात है। अब 2 का मतलब कहते हैं बहुलक वर्ग के ठीक बाद आने वाले वर्ग की निचली आने वाले वर्ग की बारंबारता। हाँ, इसको आराम से बताइए। तो अब माध्यक का सीखते हैं कि एल इसका की क्या चीज़ है। r/2 क्या है, माइनस सी अब क्या है, फिर एच क्या है, ये सब पढ़ेंगे, देखने से क्या है। ठीक है, इसको एकदम अच्छा से पढ़ना है, मतलब अच्छा समझो, इसको इतना समझिए। ठीक है, करने का मतलब कोई भारी चीज़ नहीं है। देखिए एल बराबर क्या होता है? एल बराबर होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। ठीक है, निम्न सीमा n। इसमें n का मतलब क्या है? प्रेक्षणों की संख्या। क्या है? प्रेक्षणों की संख्या। ठीक, सी आपका मतलब क्या है? ये सी अब जो है, सी आपका मतलब है, क्या मतलब है?
माध्यक वर्ग, तो माध्यक वर्ग से ठीक माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी है ना, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। ठीक है, उसके बाद देखिए एफ बराबर क्या होता है, ये जो सिर्फ एफ है इसके बराबर एफ देखिए क्या होता है, माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता। ठीक है, उसके बाद क्या है, H बराबर वर्गमाप, तो इसको ध्यान से देखिए, इसको समझिए ध्यान से। इसमें आज का मतलब क्या होता है, इसमें रहना याद रखना किसका ये, इसमें उसमें भी सेम था, इसमें भी सेम है। ठीक है, माध्यक में अल का मतलब बहुलक में भी सेम था, क्या था उसमें भी, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा यानी निचली सीमा। ठीक है, और इसमें एन का मान क्या है, सी और अब का मान क्या है, सॉरी एन का मान क्या है, प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, ये सिर्फ एन दिया रहेगा, बोलेगा कि माध्यक में एन का मान क्या है, सिर्फ एन का मान। ठीक है, तो क्या होगा, ये एच नहीं है, एन है, एच ई तो है, क्या ये एच है और ये एन है। ठीक है, इस बात पर रखिएगा, ये तो एच है, तो एन क्या है, प्रेक्षणों की संख्या। और सी का मतलब क्या होगा, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। जब सवाल बनाइएगा ना तो ये दिमाग में बैठ जाएगा ये क्या है। ठीक है, मतलब इस सवाल में क्या हो रहा है हम सभी सब बोलेंगे, बताएंगे कि यही है। उसके बाद देखिए क्या इसमें आपका मतलब क्या है, माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता। और आज का मतलब सेम, उसमें भी वही था, इसमें भी वही है। उसमें क्या था, वर्ग का माप, उसमें भी क्या था, उसमें क्या था, उसमें भी तो वही सेम था, अंतराल की माप। इसमें क्या है, इसमें से क्या है, ये वही हो गया। देखिए ठीक है, चलिए रहने दीजिए।